हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉड्यूलर कोडर। तो आज हम बात करने वाले हैं एआई स्टोर मेकिंग के ट्यूटोरियल 2 के बारे में। तो पहले ट्यूटोरियल में हमने उसकी प्ले स्क्रीन और लॉगिन साइन अप स्क्रीन की बात की। तो आज अब हम उसका जो होम की डिज़ाइन है उसको हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्क्रीन 1 में ब्लॉक सारा सेटिंग कर लिया था और उसके डिज़ाइनर भी अच्छी तरह से शो करवा दी थी। तो अब हम मेन पार्ट की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो हमारा यहाँ पे जो है उसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे उसका जो टाइटल है वो यहाँ आके चेंज कर देना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लेआउट में जाना है और जनरल में जाना है और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को ड्रैग कर लेना है। इसकी हाइट और वेट को दोनों को फिल टू पैरेंट कर देना है। उसके बाद हमें उसमें 2 वर्टिकल अरेंजमेंट लेने हैं। तो हम यहाँ पे 2 वर्टिकल अरेंजमेंट ले लेते हैं और दोनों वर्टिकल अरेंजमेंट के हाइट और विड्थ को फिल पेरेंट कर देते हैं। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है उसकी जो अलाइन वर्टिकल है उसको हम सेंटर कर देते हैं। और यहाँ से ये यूज़र इंटरफेस में जाके हम यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस को इन दोनों वर्टिकल के बीच में रख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कर देने का आपको। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अब यहाँ पे आपको डायनामिक कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले डायनामिक कंपोनेंट में जाके सबसे पहले आपको एक कार्ड व्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक कार्ड व्यू, उसके बाद एक इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद 2 लेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो डायनामिक कार्ड व्यू, तो यहाँ पे उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम वाइट ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से वाइट रख दो और यहाँ पे उसकी जो कॉर्नर रेडियस है वो यहाँ पे हम 3 कर देंगे और इसे हम फुल क्लिकेबल कर देते हैं। उसके बाद जो स्टॉक विथ है उसमें कोई भी हमें चेंजेस नहीं करने, इमेज में भी उसका वो नॉन विजिबल कंपोनेंट है। उसके बाद हमें यहाँ पे स्टोरेज में जाना है और एक स्प्लिट शीट को यहाँ पे ट्रैक कर लेना है। उसके बाद हमें कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। अब हमें यहाँ पे इसकी API की बेस ID टेबल नेम यहाँ पे डालना है। तो वो कैसे डालना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड टेबल में जाना है और एक बेस क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेस क्रिएट किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, उसमें आपको जो मैं बोलता हूँ इतने टेबल क्रिएट करने हैं। तो इसका सबसे पहले टेबल नेम डालना है। उसके बाद हेल्प में जाके API डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ पे माय अकाउंट पे यहाँ से एडेबल API को यहाँ से कॉपी करने के बाद तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ बेस ID को और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे माय अकाउंट में जाना है और यहाँ से अपनी जो API की है उसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो टेबल नाम है वो हमारा ये है। तो मैंने यहाँ पे AI ऐसा टेबल नाम डाला है, तो आप भी ऐसा टेबल नाम डाल दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने जो बेस में है वो सारा बेस हटा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल से टेबल क्रिएट करना पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने टाइटल मतलब जो अपनी AI का नाम होगा वो यहाँ पे वो हमारा फर्स्ट टेबल, स्टोर सेकंड टेबल, डेट वाला जो मैं बोल रहा हूँ वो सभी टेबल आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। वर्जन, प्लेटफॉर्म, प्राइस, डाउनलोड, APK लिंक, AI लिंक, होम इमेज, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इंफॉर्मेशन, ईमेल ID, वीडियो लिंक, वही पेमेंट लिंक और नंबर भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ब्लॉक्स में जाता हूँ और यहाँ से सबसे पहले जैसे ही हमारी स्क्रीन 1 इनिशियलाइज होगी तब क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही हमारी स्क्रीन 1 इनिशियलाइज होगी तब हम यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे वेरिएबल में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे
क्रिएट एम्प्टी लिस्ट कर देना है और यहाँ पे जो नेम है वहाँ पे आपको स्विच रख देना है, स्विच। ठीक है, इसके बाद सॉरी यहाँ पे क्रिएट एम्प्टी लिस्ट नहीं, यहाँ पे आपको 0 कर देना है। तो मैच में जाके 0 यहाँ पे कर देना है। उसके बाद जो स्विच है वो ग्लोबल स्विच हमारी यहाँ पे 1 होनी चाहिए। जैसे ही स्क्रीन वन यूटिलाइज हो तो यहाँ पे ग्लोबल स्विच 1 होनी चाहिए। उसके बाद हम सबसे पहले स्प्रेडशीट में से एक टेबल को कॉल कर देते हैं, तो गेट कॉलम। तो यहाँ पे टेक्स्ट में जाके हम, ठीक है, और मैक्सिमम रिकॉर्ड, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम रिकॉर्ड 20 कर देते हैं। और जो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल को क्रिएट करेंगे, टाइटल को कॉल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से टाइटल को कंट्रोल सी से कॉपी करके आप यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा जैसे ही टाइटल हमारा कॉल होगा उसके बाद क्या होगा वो हम बताते हैं। तो अब आपको स्प्रेडशीट 1 में जाना है और यहाँ से गॉट कॉलम, जैसे ही हमारा गॉट कॉलम होगा तब क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सिंपल सा हो गया। अब हमें जितने भी हमारे जो टेबल है उतने हमें वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे जो टाइटल है उसके लिए वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल और इसको क्रिएट एम्प्टी लिस्ट कर देता हूँ। इसी तरह मैं दूसरे कोई और जितने भी टेबल है उसके मैं यहाँ पे बना लेता हूँ वेरिएबल। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे टाइटल, स्टोर, डेट, जितने भी यहाँ पे हमारे टेबल थे उसके लिए हमने यहाँ पे सभी वेरिएबल क्रिएट कर लिए। देख सकते हो आप, आपको भी ऐसा कर देना है। उसके बाद क्या करना है, हमें सिंपल से कंट्रोल में हमें इफ देन का कंपोनेंट यहाँ पे लेना है। उसके बाद यहाँ से लॉजिक में जाके इज इक्वल टू वाला कंपोनेंट लेना है। उसके बाद इफ में जाना है और यहाँ से आपको एजिल वाले कंपोनेंट डालने हैं, जितने भी आपका टेबल हो उतने। तो मैं यहाँ पे थोड़े से डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम टाइटल को कॉल करवाएंगे। तो जैसे ही हमारी जो ग्लोबल स्विच है, मतलब कि हमारा जो गेट ग्लोबल स्विच, जैसे ही हमारी ग्लोबल स्विच 1 होगी तब जो हमारा जो वैल्यू आएगा वो टाइटल में स्टोर होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जैसे ही हमारी ग्लोबल स्विच 1 होगी तो हमारी जो वैल्यू है वो टाइटल में जाएगी। उसके बाद हमारे जो ग्लोबल स्विच है वो हम यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टाइटल है, मतलब कि जो यहाँ पे टाइटल है, उसके बाद क्या कॉल कराना है हमें, स्टोर। तो यहाँ पे हम उसको स्टोर को यहाँ पे कॉल करवा देंगे, मतलब हम एक ही स्प्रेडशीट से सारा डाटा को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ और मैक्सिमम रिकॉर्ड भी 20 रखते हैं। उसके बाद यहाँ से जो इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे 1 की जगह 2 कर देंगे, मतलब कि हमारा जब ग्लोबल स्विच हमारा 2 होगा तब हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी ग्लोबल स्टोर में आ जाएगी। मतलब हमारा जो यहाँ पे जो स्टोर वाला है उसमें वैल्यू स्टोर होगी। उसके बाद हम जो ग्लोबल स्विच है उसको 3 कर देंगे, ठीक है। और जो स्प्रेडशीट है उसके बाद हम यहाँ पे डेट को कॉल कराएंगे। तो सिंपल से यहाँ पे डेट को कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पे मैं कंट्रोल से पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद इसको कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद जब हमारी ग्लोबल स्विच 3 होगी तब हमारी जो वैल्यू है वो डेट में स्टोर होगी, मतलब जो हमारी डेट वेरिएबल है उसमें स्टोर होगी।
यहाँ पे 4 गेट कॉलम डेटा, उसके बाद वर्जन, तो यहाँ पे मैं वर्जन टेबल नेम में डाल देता हूँ। इसको यहाँ से Ctrl+C से कॉपी और यहाँ पे 4। अब यहाँ पे हम डेट के बाद सॉरी यहाँ पे जो वर्जन, यहाँ पे हम वर्जन को कॉल कर रहे हैं इसलिए वर्जन में जाएगी जब हमारी ग्लोबल स्विच 4 होगी तब। उसके बाद ग्लोबल स्विच को हम यहाँ पे 5 कर देते हैं और गेट कॉलम यहाँ पे वर्जन की जगह हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म Ctrl+C से कॉपी करते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे 5, मतलब जब हमारी ग्लोबल स्विच 5 होगी तब हमारा जो वैल्यू होगा वो प्लेटफॉर्म में स्टोर होगा। और ग्लोबल स्विच हम यहाँ पे 6 कर देते हैं और हमारे उसके बाद हम किसको कॉल कराएंगे, प्लेटफॉर्म। उसके बाद प्राइस Ctrl+C से कॉपी कीजिए और यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कीजिए। यहाँ पे 6 कर देते हैं। जो 6 में होगी वो हम प्राइस में स्टोर कराएंगे और ग्लोबल स्विच को यहाँ पे 7 कर देते हैं। उसके बाद हम प्राइस के बाद हम यहाँ APK लिंक और जैसे ही ग्लोबल स्विच 7 होगी तो हमारी जो वैल्यू है वो APK लिंक में स्टोर होगी। हम APK लिंक और ग्लोबल स्विच को 8 कर देते हैं, यहाँ से 8, ठीक है। और हम उसके बाद हम उसकी AI लिंक को कॉल करवाएंगे, Ctrl+C से कॉपी, यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट, फिर से डुप्लीकेट। अब हम यहाँ पे होम इमेज को कॉल करवाएंगे, Ctrl+C से कॉपी और यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे जो 7 में है वो हम AI लिंक में, यहाँ पे AI लिंक ये रही उसको। और उसके बाद ग्लोबल स्विच को हम यहाँ पे 7 की जगह 8 कर देना है, सॉरी, और यहाँ पे 9। उसके बाद जो गेट कॉलम है उसमें हमें यहाँ पे होम इमेज Ctrl+V, ओके। तो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे ही आपको यहाँ पे करते जाना है। सॉरी यहाँ पे होम इमेज, ओके। उसके बाद जो ग्लोबल स्विच है यहाँ पे, तो अभी हमने यहाँ पे सभी ब्लॉक्स को यहाँ पे जोड़ दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे धीरे से यहाँ से इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हो। मैं आपको सब कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ तो कि मैंने कैसे यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन को जॉइंट किया है। तो अभी सारे कॉलम टेबल यहाँ से क्रिएट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला है उसमें जो हमारे जो ग्लोबल स्विच है वो आपको यहाँ पे 0 कर देनी है, क्योंकि आगे हमारी कोई वैल्यू गेट नहीं होगी इसलिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम उसके आगे का काम कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।